ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कहानी में जब तक महाप्रभु जी चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे तो वहां पर एक प्रसंग आता है, थोड़ा सा लंबा है, मैं संक्षिप्त रूप में कहने का प्रयास करूंगा। गोपीनाथ पटनायक नाम के एक व्यक्ति थे जो रामानंद राय के भाई भावानंद राय इनके जमाई थे। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट के पार्षद थे, विशाखा देवी के अवतार थे और भावानंद राय उनके भाई थे। तो गोपीनाथ पटनायक का ये ड्यूटी था कि लोगों से कर वसूल करना और उसमें से कुछ हिस्सा राजा प्रताप रुद्र को देना। तो राजा प्रताप रुद्र का पुत्र था पुरुषोत्तम जीना। उसको पता लगता है कि गोपीनाथ पटनायक अपने कर वसूली में से 2 लाख मोहरे अपने लिए रखता है और राजा को कम मात्रा में कर जो है वो सुपुर्द करता है। तो वो अपने पिताजी से कंप्लेंट करता है कि ये गोपीनाथ पटनायक हमको चीटिंग कर रहा है। तो राजा कहते हैं कि देखो, ये छोटा सा मामला है, तुम्हें जो उचित लगता है तुम करो। तो एक युवराज के रूप में पुरुषोत्तम जैना ये केस अपने हाथ में लेता है और गोपीनाथ पटनायक को समन्स भेजता है, उनको बुलाता है और कहता है कि 2 लाख मोहरों का चीटिंग जो है वो मत करो। तो गोपीनाथ पटनायक जो है वो धन के लालच से, लोभ से ये मानते नहीं है और इस बात को सहमति देते नहीं है कि हाँ मैं कर रहा हूँ और मैं आपको वो 2 लाख मोहरे भी कर के रूप में सुपुर्द करूंगा। तो क्योंकि वो राजी नहीं होता है तो पुरुषोत्तम जैना अपने अधिकार में गोपीनाथ पटनायक को चांगा पे चढ़ाने का निर्णय लेता है। चांगा पे चढ़ाने का मतलब हमारे यहाँ पे होता है ना, सूली पे चढ़ाना। अनेक तलवारों की नोक पर काफी ऊंचाई से लोगों को फेंका जाता है और कई जगह से नीचे से कटते हुए देहांत हो जाता है। ऐसे भयंकर दंड चोरों को उस समय दिया जाता था। तो जैसे ही गोपीनाथ पटनायक को चांगा पे चढ़ाया जाता है, सब भक्त लोग जो है वो भाग भाग के चैतन्य महाप्रभु के पास में आते हैं और कहते हैं, महाप्रभु महाप्रभु, आपके भक्त गोपीनाथ पटनायक को चांगा पे चढ़ाया जा रहा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो मैं क्या करूं? उसने गुनाह किया है तो राजा को अधिकार है उसको दंड देने का। राजा अपना शासन कर रहा है तो राजा के शासन में दखल देना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे राज दरबार राज्य का अनुशासन इसमें कोई दखल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि मुझे 4 बार डिस्टर्ब किया गया। यानी 4 बार भक्त लोग अलग अलग दिशा से आकर महाप्रभु के पास में गिड़गिड़ाते हैं, महाप्रभु जी उसको बचाइए, उसको चांगा पर दिया गया है।
उसका देहांत हो जाएगा, वो आपका अच्छा भक्त है। तो महाप्रभु कहते हैं कि मुझे और एक बार पूछोगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर अलालनाथ चला जाऊंगा। भक्त आते हैं, कहते क्या करें महाप्रभु बताइए। तो आप जगन्नाथ से प्रार्थना करो। तो सब लोग जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि गोपीनाथ पटनायक को बचाया जाए। तो भावानंद राय का जमाई है, और भावानंद राय रामानंद राय के भाई है, ये सब भगवान के पार्षद हैं। तो जगन्नाथ की कृपा से पुरुषोत्तम जेना तक ये बात, पुरुषोत्तम जेना की ये बात जो है वो राजा प्रतापरुद्र उनके पिताजी के पास पहुंचती है। और पिताजी के पास जाकर लोग कहते हैं कि गोपीनाथ पटनायक को चांगा पर चढ़ाया जा रहा है। तो तुरंत राजा गोपीनाथ अपने पुत्र को बुलाता है और पूछता है क्या हो रहा है। कहता है कि 2 लाख मोहरे वो खा रहा है, इसलिए मैं उसको दंड दे रहा हूं। तो राजा राजा चैतन्य महाप्रभु की बात में उनकी बात पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु इस विषय में परेशान होकर जगन्नाथपुरी छोड़कर अलारनाथ जाना चाहते हैं। ये बात सुनते ही राजा प्रतापरुद्र जो है बड़े दुखी हो जाते हैं। तुरंत गोपीनाथ पटनायक को रिहा कर देते हैं। गोपीनाथ पटनायक को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कर्जा जो है, मैं 2 लाख का जो घाटा तुम कर रहे हो उसको मैं माफ कर देता हूँ। बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बहुत छोटे से बता रहा हूँ। सारा कर्जा माफ कर रहा हूँ, और तुम्हें अगर देना है वापस ये पैसा तो कितना समय चाहिए उतना भी तुम ले सकते हो। क्योंकि गोपीनाथ पटनायक बीच में कहते हैं कि ये पैसा लौटाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घोड़े ले लो आप। तो पुरुषोत्तम जना कहता है घोड़ों की कीमत तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ कीमत है घोड़ों की, तो मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए। तो राजा प्रताप रुद्र कहते हैं कि तुम घोड़े भी मत देना, पैसे भी मत देना, और मैं तुम्हें इसके आगे कर वसूली में डबल अधिकार देता हूं। तुम डबल कर वसूली करना और मुझे कुछ भी मत देना। इस प्रकार से एक पैसे के विषय में जो गुनहगार थे, केवल चैतन्य महाप्रभु का उनके साथ संपर्क था, और केवल चैतन्य महाप्रभु के प्रामाणिक भक्त उसकी जान बचाने के लिए बार बार जगन्नाथ से और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। इस बात को लेकर राजा प्रतापरुद्र गोपीनाथ पटनायक को न केवल रिहा करते हैं, लेकिन तनख्वाह दुगनी कर देते हैं, सारे कर्ज से माफ कर देते हैं। तो आचार्य बताते हैं इस कहानी से हमको सीखना यह है, ये न के न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से भक्तों के लिए, भक्तों के साथ अपना संबंध रखना, अपना जीवन ऐसे रखना कि भक्त हम पर प्रेम करें, भक्तों का हमारा संपर्क बना रहे, और भक्त हम हमारे लिए प्रार्थना करें। जब भक्त प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको अनसुनी नहीं कर सकते। भगवान को प्रार्थना सुननी ही पड़ती है, वो सुनते ही हैं, और हृदय से सुनते हैं, और उस भक्त को बचाते हैं संकट से, परेशानी से और कष्ट से। तो भगवान के नाम का जप करने के साथ साथ हमें ये देखना है कि हम भक्तों के साथ ऐसे जुड़े रहें कि जब भी कोई हमारे जीवन में संकट आए तो भक्त हमारे लिए प्रार्थना करे, भक्त हमारे लिए प्रार्थना करे, याचना करे। भगवान के ध्यान को आकर्षित करने का और कोई एक सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं है। भगवान के भक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, ये एक सर्वोत्तम परिणाम कारक तरीका है जिसको भगवान तुरंत प्रतिसाद देते हैं। हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो शायद सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, हमारी कितनी पवित्रता है, शुद्धि है, पता नहीं है। लेकिन कोई प्रामाणिक भक्त हमारे लिए अगर हृदय से प्रार्थना करता है
तो भगवान उसको सुनते हैं। हम जब भी करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहता है, तो जब भी एक प्रार्थना है, लेकिन हमारी चेतना शायद भगवान तक पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो भक्त है भगवान का, वो अगर हमारे लिए भगवान की तरफ प्रार्थना करता है, तो सबसे श्रेष्ठ सुरक्षा का उपाय वही है, सबसे श्रेष्ठ सुरक्षा कवच वही है कि कोई प्रामाणिक वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करे। तो आइए, जबकि इस विधि के साथ साथ जो हमें भगवान को जोड़ देता है, भक्तों की सेवा भी करते रहें, भक्तों के हृदय में हम उनके लिए प्रिय बने, इतने प्रिय बने कि जब भी कोई संकट आए, उनके हृदय से हमारे लिए प्रार्थना निकले और भगवान के चरणों तक पहुंचे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग सवेरे की प्रार्थना में आए, सवेरे की जप में आए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।